बिल्कुल, आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पांडुब्बा, एक अनसुलझी कहानी, भाग 3। यज्ञ की तैयारी। राजीव और उसके दोस्तों ने ग्रंथ में लिखे अनुसार यज्ञ की तैयारी शुरू की। उन्होंने मंदिर के आंगन में एक विशेष स्थान पर यज्ञ कुंड बनाया और सभी आवश्यक सामग्री इकट्ठा की। रात के समय, जब चांद आसमान में उच्च स्थिति में था, उन्होंने यज्ञ शुरू किया। यज्ञ का प्रारंभ। यज्ञ की आग में जैसे ही उन्होंने पहली आहुति डाली, एक अजीब सा वातावरण बनने लगा। हवा में एक अज्ञात शक्ति की उपस्थिति महसूस होने लगी। राजीव और उसके दोस्त थोड़े भयभीत हुए, लेकिन उन्होंने अपने निर्धारित लक्ष्य को याद करते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। अजीब घटनाएं। जैसे जैसे यज्ञ आगे बढ़ा, मंदिर के आसपास अजीब घटनाएं होने लगी। अचानक एक तेज हवा चलने लगी और मंदिर के चारों ओर एक अजीब प्रकार का कोहरा बनने लगा। यज्ञ कुंड से निकलने वाली आग भी असामान्य रूप से नीली हो गई। पांडुब्बा का प्रकटीकरण। यज्ञ के चरम पर पहुंचते ही अचानक एक भयानक आवाज सुनाई दी और यज्ञ कुंड के पास एक अस्पष्ट आकृति प्रकट हुई। यह पांडुब्बा की आत्मा थी, जो कई वर्षों से इस जगह में कैद थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा दर्द और गुस्से से भरा हुआ था। संघर्ष और मुक्ति। राजीव और उसके दोस्तों ने बिना डरे यज्ञ को जारी रखा। उन्होंने ग्रंथ में लिखे मंत्रों का जाप शुरू किया। धीरे धीरे पांडुब्बा की आत्मा का गुस्सा कम होने लगा और उसका चेहरा शांति की ओर मुड़ने लगा। अंततः एक चमकदार प्रकाश के साथ पांडुब्बा की आत्मा मुक्त हो गई और आकाश में विलीन हो गई। अंत। यज्ञ समाप्त होने के बाद राजीव और उसके दोस्तों ने महसूस किया कि मंदिर का वातावरण पहले से कहीं अधिक शांत और सकारात्मक था। उन्होंने एक दूसरे को देखा और एक गहरी सांस ली, जानते हुए कि उन्होंने एक पुरानी और भयानक आत्मा को मुक्ति दिला दी थी। उनका यह अनुभव न केवल उनके लिए, बल्कि पूरे गांव के लिए भी एक नई शुरुआत थी। समाप्त। कृपया बताएं अगर आपको और भी कुछ जानना है या कोई अन्य सहायता चाहिए। एपिसोड 3। बिल्कुल, आइए कहानी का अगला भाग देखते हैं। पांडुब्बा, एक नई शुरुआत, भाग 4। गांव में बदलाव। पांडुब्बा की आत्मा की मुक्ति के बाद गांव में एक सकारात्मक परिवर्तन आया। लोगों में अब वह भय और आशंका नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। वे खुले दिल से हंसने और जीने लगे। बच्चे फिर से खेल के मैदानों में दौड़ने लगे और महिलाएं शाम के समय बाहर निकलने लगी। राजीव की पहचान। राजीव और उसके दोस्तों को गांव वालों ने उनकी बहादुरी और दृढ़ संकल्प के लिए सम्मानित किया। उन्हें अब पांडुब्बा के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाने लगा। उनकी कहानियां और किस्से आसपास के गांवों में भी फैलने लगे। मंदिर का पुनरुद्धार। मंदिर, जो कभी उपेक्षित और भूतिया माना जाता था, अब गांव का केंद्रीय स्थान बन गया। लोगों ने मंदिर की सफाई और रखरखाव में मदद की। यह मंदिर अब श्रद्धा और आस्था का प्रतीक बन गया। अनसुलझे प्रश्न। हालांकि राजीव के मन में अभी भी कुछ सवाल बाकी थे। पांडुब्बा की आत्मा का इतना दुख और क्रोध क्यों था? उसके अतीत का रहस्य क्या था? राजीव ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। नई यात्रा की शुरुआत। राजीव ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पांडुब्बा के इतिहास और उसके अतीत को खोजने का निर्णय लिया। उन्होंने पुराने ग्रंथों, इतिहासकारों और गांव के बुजुर्गों से जानकारी इकट्ठा करनी शुरू की। आगे क्या होगा, यह तो समय ही बताएगा। लेकिन एक बात तय थी, राजीव और उसके दोस्तों की यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। यह तो बस एक नई शुरुआत थी। जारी। कहानी के इस भाग के साथ एक नया रहस्य और नई खोज का आरंभ होता है। आप चाहें तो इसे आगे बढ़ाने के लिए कह सकते हैं।